नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश मैं तुम और हम। और हमारे इस खास पेशकश में आज बहुत ही दो खास मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे और साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक जीवन के साथ साथ घरेलू दाम्पत्य जीवन किस तरह से उनका है। और ऐसी चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे एक खास शख्सियत की, जिसके सामाजिक जीवन से आप भले ही परिचय रखते हों, लेकिन उनके बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में जो आप नहीं जानते हैं, वो आज इस कार्यक्रम में जानने को मिलेगा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर मुकेश रोशन जी हैं और रूपा प्रसाद जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि कहा जाता है कि एक जोड़ी में महिला बेटर हाफ होती हैं, तो इन्हें तो हम हर दिन सुनते आए हैं, लोग सुनते रहते हैं, इनके कारनामे देखते रहते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर ये मुकेश जी मिले कैसे, ये जोड़ी बनी कैसे, आप इनके जीवन में आए, ये आपके जीवन में आए, ये संभव हुआ कैसे? सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि मुझे कुछ बोलने का मौका मिला आपके चैनल के माध्यम से। और रही बात हमारे मिलने की, तो हम मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और ये मेरे दीदी के देवर भी हैं। अच्छा। तो रिलेटिव्स भी रहे और हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमसे ये सीनियर थे, एक दो क्लास सीनियर थे, तो हम साथ साथ ही पढ़े। उसके बाद पढ़ाई लिखाई चलती रही, मिलना जुलना भी चलता रहा, क्योंकि रिलेटिव्स थे तो आना जाना मिलना जुलना एनी टाइम था ही। फिर ऐसे करते करते हम लोग कॉलेज में पहुँचे। इनका अपना ये अपने प्रोफेशन में गए, मैंने भी अपना पढ़ाई लिखाई किया। फिर मैं बैंक में गई, साथ में हमारा मिलना जुलना होता रहता था। तो फिर हमें लगा कहीं कि मतलब हम दोनों लाइफ टाइम मतलब साथ में चल सकते हैं आगे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया। फिर थोड़ा सा बीच में इसमें फैमिली ड्रामा भी हुआ। अच्छा। इतना ईजी नहीं था सब कुछ। नहीं, तो मैं वही सोच रहा था कि आप लोग जो आप अभी कह रही हैं कि मिलते रहते थे, तो ये फैमिली फंक्शंस में मिलते थे या कहीं अकेले समय निकाल के फैमिली फंक्शंस में हम लोग मिलते रहते थे। तो फिर ये फैमिली ड्रामा क्यों हो गया? अब क्या है ना कि थोड़ा सा आपने खुद से निर्णय ले लिया, परिवार वालों की भूमिका नहीं थी इसमें? अब ऑब्वियसली पहले हम दोनों ने खुद ही डिसाइड कर लिया, तो थोड़ा तो हो ही जाता है ना फैमिली में। अभी भी कितनी कितनी भी दुनिया आगे बढ़ गई है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि मम्मी पापा सबके चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग शादी हो, हम जहाँ चाहे वहाँ शादी हो। तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन इतना भी कोई इश्यूज नहीं था। फिर हमारी शादी हुई। ऑब्जेक्शन किसका था? ऑब्जेक्शन इनकी मम्मी का था। ओके कैसे करवाया आपने? वो हमारे हमारे सब रिलेटिव्स, इनके दीदी जीजा जी, हमारे घर के रिलेटिव्स। तो एक्चुअली सारे रिलेटिव्स भी कॉमन ही थे ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले से ही रिलेटिव्स थे, तो इसलिए मनाना इतना टफ नहीं हुआ। तो मतलब ये लोग चाहते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, कैरियर सेट है, तो फिर चलिए अच्छी बात है। तो उस समय इनकी क्या स्थिति थी? नहीं, ये सेटल थे ऑलरेडी, क्योंकि इनका ये BDS इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। क्लिनिक चला रहे थे उस वक्त, और मैं भी बैंक में थी, HDFC बैंक में जॉब कर रही थी। तो उसी समय ये रिश्ता हुआ? हाँ। और ये सारा फैमिली ड्रामा हुआ? हाँ बिल्कुल। चलिए हम इनसे भी थोड़ा फैमिली ड्रामा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपने जो अंदर की बात सामने ला दी है कि अपोजिशन इनकी फैमिली से था। तो ये रिश्ता जो बना, ये कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद कहेंगे कि जो कार्यक्रम कशिश न्यूज़ के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं तुम और हम, ये हम लोगों ने देखा है, काफ़ी इसकी सराहना हो रही है इस कार्यक्रम की। और जहाँ पर्सनल लाइफ की बात है, हम लोग भले एक दोस्त रह करके और आज एक पति पत्नी के रूप में हम लोग हैं। और बहुत आप समझ लीजिए कि अगर आपका कैरियर फर्स्ट होगा तो आप जो सपना देखेंगे वो ज़रूर साकार होगा। आप लेकिन पहले अपना कैरियर को एम रखें, उसके बाद आप जो जो सपना देखेंगे सारा चीज़ पूरा होते जाएगा समय पे। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आज भी जिस समाज से हम लोग आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पर्दा है। तो हो सकता है कि सब लोग एक साथ जब बैठेंगे तो किसी भी डिस्कशन पे जब होगा तो निर्णय ज़रूर अच्छा होगा। जब डिस्कशन होगा तो निर्णय अच्छा आएगा।
उसी दरमियान होता है। शादी ब्याह के मौके पे सब लोग चाहते हैं कि हम जहाँ कहें बाल बच्चा हम वहाँ पे शादी करें, लेकिन उसी दरमियान सब लोग गार्जियन लोग जब बैठे तो निर्णय हुआ और सब लोगों ने इसमें पहल करके हम लोग का शादी कराया। तो आपका सपना बीडीएस पास करना था या सपने में कहीं नहीं। रूपा जी भी थी? पहले तो अपना करियर फर्स्ट होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए। अगर आपका करियर सही रहेगा तो आप कुछ भी करेंगे तो वो बुरा नहीं है। और एक दोस्त जो लाइफ पार्टनर बने उसके लिए अगर आप सपना देखिएगा तभी वो पूरा होगा। तो बीडीएस पास आउट करने के बाद आपने सोचा कि नहीं, अब जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदलनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोग पहले से ऑलरेडी रिश्तेदार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शादी विवाह के मौके पर या कोई फैमिली फंक्शन होता था तो उसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते थे। और हम लोग तो साथ में पढ़े भी हैं। क्लास 2 और 3 में जब मैडम 2 में थी, हम 3 में थे, वहाँ हाजीपुर में स्कूलिंग हुआ। वहाँ से हम लोग की दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी तो थी, उसके बाद दोस्ती में वो कन्वर्ट हो गया। बाद में हम लोग भाई शादी ब्याह के लिए पहल किए, उसमें गार्जियन लोगों का भी ठीक है, थोड़ा बहुत होता है सब जगह पे, लेकिन होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उस सब खट्टा मीठा याद जो है वो हमेशा ताज़ा होते रहता है। तो ये बचपन वाला प्यार तो नहीं है, ये महिलाओं का सिक्स्थ सेंस होता है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आपको कभी ऐसा आभास हुआ कि ये लड़का मेरे पीछे लगा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उस वक्त हम लोग इतने छोटे में मिले थे कि उस वक्त इन सब चीज़ों की समझ भी नहीं थी एक्चुअली। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। बीडीएस वेल सेटल्ड कैरियर, डॉक्टर कहला रहा है लड़का, नेतागिरी करने चले गए। उस समय क्या लगा? इनके निर्णय के बारे में आपसे सलाह ली थी इन्होंने कि नहीं अब मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, या पहले से पॉलिटिकल रुझान था, आपको पता था? एक्चुअली ये मुझे लग रहा है कि शायद बीडीएस कर रहे थे या उससे पहले से ही ये पॉलिटिक्स में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। क्योंकि फैमिली भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही थी और उसमें भी मैं इनको देखती थी कि इनका इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस तरफ, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं। मतलब मैं पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानती थी और ना मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट भी आता था, और मुझे इन सब चीज़ों से एक्चुअली डर लगता था। मतलब एक मेरा माइंडसेट था कि मतलब कुछ निगेटिव काइंड ऑफ मेरा माइंडसेट था पॉलिटिक्स को लेकर के। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये पॉलिटिक्स में जाए। जब तक मतलब हम साथ में, हमारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त भी कभी कभी इनका रहता था कि मतलब आगे ये करना है वो करना है, तो मैं यही कहती थी नहीं, डॉक्टर प्रोफेशन इज़ बेस्ट। बिल्कुल। मतलब आपको इसी में आगे बढ़ना है, जो भी करना है इसी में करना है। लेकिन सडन इनका इंटरेस्ट मतलब और ज़्यादा बढ़ता गया। एक टाइम पे फिर मुझे लगा कि जिसका इंटरेस्ट जिस तरफ हो, तो एक बीइंग अ लाइफ पार्टनर उसका यही काम होना चाहिए कि पॉजिटिवली उसके साथ खड़े रहें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ को अगर बार बार अगर रोकेंगे तो आपके फैमिली लाइफ में भी डिस्टेंस मेंटेन होगा। तो इसलिए फिर जब साथ में हम लोग हुए तो फिर मुझे भी एक्चुअली अच्छा लगने लगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या अच्छा लगता था? नाम, फेम, पेपर में तस्वीर आ रही है? एक्चुअली पॉलिटिक्स में मुझे 2020 वाला जो ये इलेक्शन हुआ था ना, तो मैं उसमें इलेक्शन में इनके साथ गई थी कैंपेनिंग अच्छा। में। तो जब मैं वहाँ जाती थी और जब बड़े बुजुर्ग सब लोगों का जब पहुँच होती थी और जब वो दोनों हाथ से सर पे रख के जो आशीर्वाद देते थे, मतलब इवन अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि वो फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है कि हम कितने भी लग्जरी लाइफ स्टाइल में रहे या कुछ भी रहे, लेकिन वो जो ब्लेसिंग्स मिलता था ना, उससे बहुत दिल को सुकून मिलता था। तो लगता था कि नहीं, ये मतलब एक्चुअली आप किसी के लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए। क्या लगता है पॉलिटिकल डिसीजन एक्टिव होने का, कि आप करियर सेट कर रहे थे, हमने देखा घर में और वो डेंटिस्ट की जो महंगी कुर्सी है वो कहीं कोने में सड़ रही है, उसे छोड़कर पॉलिटिक्स में उतर जाना जहाँ कोई निश्चित ही नहीं कि क्या होगा आगे, कि बहुत हौसला चाहिए होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम तो डेंटिस्ट के रूप में भी लगभग 14 बरस जो है वो अच्छा सेवा हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन सामाजिक जीवन में अगर किसी को आप मदद करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म आपको भी ज़रूरत है, तभी आप किसी को मदद कर पाएंगे। जिस तरीके का आए दिन जो समस्याएं बिहार के अंदर या देश के अंदर जो
है, तो किसी भी लोगों के जो समस्या का निराकरण तभी होगा जब आप कहीं प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तब किसी पद पे रहेंगे तभी आप किसी को सहायता कर पाएंगे। ऐसे ठीक है, सामाजिक जीवन में चिकित्सक से भी बहुत लोगों को उम्मीद रहता है, लेकिन हम एक ट्रीटमेंट दे करके ही उनको संतुष्ट कर सकते थे। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निराकरण जो है वो कहीं ना कहीं अगर एज ए पॉलिटिशियन अगर हम हैं तो किसी को भी मदद करवा सकते हैं, कर सकते हैं। उसको हर एक प्लेटफॉर्म है, जैसे सदन में हो या सड़क पर हो, संघर्ष करके लोगों की आवाज़ बन करके उसको मदद पहुंचा सकते हैं हम लोग। उनका सपोर्ट कितना रहा? क्या विरोध भी रहा? वो कह रही हैं कि पहले नहीं पसंद था, तो कभी मना भी किया कि अब करियर पे देखिए ना, कहाँ पॉलिटिक्स में जा रहे हैं? देखिए, परिवार के हर एक लोगों का सहयोग रहता है उसमें। जो हमारे घर के गार्जियन हैं उन लोगों का भी सहयोग रहा, जो भाई बहन हैं उन लोगों का भी सहयोग रहा, वाइफ का भी सहयोग रहा, माता पिता का भी सहयोग रहता ही है किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने में। मेरे पिताजी का मर्डर हो गया था 93 में। उस समय हम 8.5 साल के थे। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत चुनौतीपूर्ण सफ़र था, लेकिन कभी फील नहीं हुआ। घर के लोगों का इतना सहयोग मिला, इतना आशीर्वाद मिला, समाज के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, घर परिवार के लोगों ने सहयोग किया, तभी आज हम यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारी बातें हैं लाइफ में, अप एंड डाउन, बहुत सारा चीज़ हम लोग देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक फील नहीं हुआ कि हमारे पापा नहीं हैं। पापा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। उनका सपोर्ट या विरोध है? आप सवाल को गच्चा दे गए। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें परिवार के हर एक सदस्यों का सहयोग रहता है उसमें, और वाइफ का भी ज़रूर सहयोग मिला है, तभी हम यहाँ पे हैं। माता का भी आशीर्वाद मिला, भाई बहनों का भी सहयोग मिला, और हमारे जो गार्जियन रहे हैं, परिवार के जो मुखिया रहे हैं, स्वर्गीय विष्णुदेव बाबू जो हमारे बड़े पापा रहे हैं, कभी भी, आज भी हम लोग के बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहता है। मेरी शादी में अहम भूमिका हमारे गार्जियन का भी रहा कि वो भी पहल करके बोले कि नहीं, जहाँ चाह रहा है वहाँ पे शादी होना चाहिए। उसमें सब लोग को, फिर परिवार के लोगों को, सब लोग को वो बैठ करके सब लोग सेटल करवाए कि भाई वहीं होना चाहिए जहाँ लड़का चाहता है। बिल्कुल। और लड़की भी मन मुताबिक मिल गई, और आपके काम में हर समय सहयोग भी होता रहा। बिल्कुल, अगर आप परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, जब आप अच्छे से रहेंगे तो ज़रूर आप आगे बढ़िएगा, विकास करिएगा। उसमें हर एक लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बड़े है। बुजुर्गों का भी, और जो जीवन साथी है उसका भी सहयोग मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, एक दशक से अधिक का बना बनाया डेंटिस्ट का करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में आना, जहां कुछ निश्चित नहीं है, वहां आकर भी अपनी मेहनत और लगन के साथ अपनी धर्मपत्नी के सहयोग से एक बेहतर करियर स्थापित करना, ताकि लोगों की मदद कर सकें, ये कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश रोशन और रूपा प्रसाद। साथ साथ लोगों की मदद। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर ये दाम्पत्य जीवन कितना सहयोग के साथ सुचारू आगे बढ़ रहा है, और ये गाड़ी दोनों पहियों पर कितनी रफ्तार से चल रही है, थोड़ी और बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मैं, तुम और हम के इस खास पेशकश में। हमारे साथ दो खास मेहमान डॉक्टर मुकेश रोशन और रूपा प्रसाद जी हैं, और इनसे हम इनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम मुकेश जी से ये जानना चाहेंगे कि मुकेश जी, बार बार हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं, आपका अधिक समय जनसेवा में जाता है, लेकिन घर में धर्मपत्नी हैं, उन्हें भी तो समय देना पर्याप्त होता है। क्या आपको लगता है कि आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं? बिल्कुल, जब भी मौका मिलता है हम लोग, सब लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं, और कभी कभी समय निकाल करके बाहर भी जाते हैं, सब लोग को लेकर के प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके का सोशल लाइफ है उसमें पारिवारिक जीवन को दरकिनार आप करके नहीं चल सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी एक सफल व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, सब लोग के साथ, भाई बहन के साथ समय बिताना चाहिए। कभी जब भी मौका मिलता है तो हम ज़रूर प्रयास करते हैं कि सब लोगों को लेकर के चलें। रूपा जी, संतुष्ट हैं? हाँ, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ।
अब इनका ये कहेंगे कि इनका प्रोफेशन ऐसा है कि समटाइम्स ये चाहते हुए भी उन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। ये आप समझती हैं? अच्छा, हाँ, ये मैं समझती हूँ, क्योंकि इनके पास जब टाइम होता है तो ये डेफिनेटली टाइम देते हैं घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कहीं बाहर आना जाना है, डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है, मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे में जाना है या अपने फ्रेंड्स के किसी फंक्शन में जाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन पहले तो कुछ और स्थिति रही होगी ना, ये कि नॉर्मल डॉक्टरी पेशा वाले आदमी हैं और उससे पहले भी आपका परिचय है, तो वो जो समय रहा होगा और अब जो समय रहा है, कुछ बदलाव महसूस किया आपने? वो जो टाइम था उस टाइम पे हम लोग दोनों ही एक्चुअली स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे थे। मैं भी अपने कैरियर में बिजी थी, ये भी अपने कैरियर में बिजी थे, तो हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा काम में बिजी थे। और जब हम घर आते थे 8-9 बजे हम दोनों पहुंचते थे, तो साथ में मिलके हम लोग कुकिंग भी करते थे। घर के भी काम में ये जब इनके पास टाइम होता था तो ये सब कुछ मिलकर करते थे। अभी क्या है कि अब टाइम नहीं है तो अब ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको देखती हूँ कि अगर ये रेडी होकर निकल रहे हैं तो ये अभी भी चीज़ों को देखते हुए ही निकलते हैं कि ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। तो अब है कि डायरेक्शन दे पाते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते। घर पे भी सरसरी निगाह इनकी बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख के ही कि लड़के में ये खूबियां हैं, इनके साथ आने का आपने फैसला लिया था? हाँ, ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ों को देख करके ही लगता है कि ट्विनिंग हमारी ठीक होगी, नेचर हमारा मैच करता है। ये मैच बने, ये किसका आइडिया था? और वो आइडिया एक दूसरे से शेयर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब क्या है कि मैच बने, इसमें अगर कहे तो फ्लो के साथ हो गया क्या? नहीं, क्या था ना कि एक तो हम रिलेटिव्स थे, उसमें ये हमारे दीदी के देवर, तो घर में ऐसे जब भी कोई मिले तो हाँ भाई दीदी का देवर है तो इन लोग की शादी हो, मतलब हंसी मजाक में नहीं होता है, लोग बोल रहे हैं हम फ्रेंड्स ही हैं बट लोग बात कर रहे हैं कि इन लोग की शादी हो जानी चाहिए। मजाक को आपने सीरियस ले लिया? एक्चुअली तो मतलब क्या होता है कि 11-12 तक तो ऐसे ही लोग बिजी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई, अपना फ्रेंड्स, ये वो, हंसना बोलना, इसी सब में लगे रहते हैं। फिर एक टाइम पे थोड़ी मैच्योरिटी आती है जब लगता है कि नहीं एक्चुअली डिसीजन लेना है और हम अच्छे फ्रेंड्स हैं तो क्यों ना हम इस तरफ सोच सकते हैं। तो ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? किनका आइडिया था ये? ऑब्वियसली इनका था पहला आइडिया। चलिए मुकेश जी, अब आप बताइए आइडिया कहाँ से आया? आपको क्या लगा कि चलिए ठीक है, जान तो पहचान है, बता ही रहे हैं कि पहले कैरियर फर्स्ट होता है, उसके बाद जीवन साथी को चुनना होता है। तो निश्चित रूप से जब स्कूलिंग टाइम से घर वाले कमेंट किया करते थे तो वो आपके दिमाग में कहीं खटकता था? नहीं, वो तो हम स्कूलिंग टाइम से ही सोच लेते कि शादी इसी से करना है। अच्छा, डन। हाँ बिल्कुल, क्लास 2 में जब 3 में जब हम लोग थे उसी समय सोच लिए थे कि शादी इसी से करना है। मिस कर गए इन्हें गेस करने में। मैंने पूछा था कि बचपन का प्यार है। इन्होंने डिसाइड कर लिया था पर मैंने 2-3 में नहीं डिसाइड किया था कि शादी करनी है। हाँ, नहीं बचपन में ये है कि हाँ चलो घर में है साथ साथ, अच्छा ये जोड़ी अच्छी लग रही है, इसे जोड़ी बना देते हैं, तो कुछ उस तरह की बातें हो गई। देखिए हम तो यही जानते हैं कि अगर आप सपना देखेंगे तो जरूर वो पूरा होगा, साकार होगा। मैंने तो जब पूछा कि जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तो आप उसको साकार नहीं कर पाएंगे। सपने में रूपा जी आती? बिल्कुल आती थी। ये 2-3 तक आती थी या इंटर? नहीं, पहले, लेकिन 2-3 तो उस समय तो बचपन था, लेकिन उसी समय से मैंने तय कर लिया था कि शादी इन्हीं के साथ करना है। बताया कि आप मेरे हाँ, पता है इसको भी। इन्होंने बताया? मतलब ये कहते रहते थे कुछ बट मैं ऐसे जस्ट उसको फनी काइंड ऑफ लेकर के चलती थी कि दीदी का देवर है, ठीक है, हंसी मजाक में हम लोग बातों को लेकर के चलते थे। अच्छा, ये पूरा फिल्मी होता जा रहा है मामला। एक्चुअली आप कहे तो वो मूवी है ना हम आपके हैं कौन, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हुई है वो हमारे साथ भी बहुत सारी चीजें वैसी हुई है। ओह, रोमांटिक है ये? हाँ बिल्कुल, नो डाउट रोमांटिक तो है। चलिए अच्छी बात है। तो आप किस तरह से अपना प्यार एहसास जताया करते थे? ये तो कह रही है कि मैं हल्के में लेकर चलती थी कि मजाकिया रिश्ता है, हम तो बता ही दिए कि हम तो शुरू से ही ये था कि भाई पहले करियर फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद शादी अगर हम करें तो पहला प्रपोजल जो है वो जो बचपन का प्यार है उसी को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अब कह सकते हैं। बिल्कुल उसी समय पे हम लोगों ने निर्णय लिया, और जब परिवार के बीच में मामला गया तो गार्जियन लोग बैठे, उसके बाद फिर ठीक है थोड़ा सा हुआ डिस्कशन, लेकिन उसके बाद जो है
और सब लोगों ने हंसी खुशी से शामिल होकर के और हम लोग को आशीर्वाद और देने मैं का एक काम चीज़ किया। कहूँगी यहाँ पे कि जैसे आज अब बहुत सारे बच्चों को आप देखिएगा ना कि मतलब किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई तो अपना कैरियर, अपना पढ़ाई सब छोड़ के और उन सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। बट उस टाइम की भी बात है कि हम बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस्ड थे। मतलब मैं बीइंग अ गर्ल भी मुझे लगता था जब तक मैं जॉब नहीं करूँगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। इनका भी था कि इनको भी सेटल होना है, तो जब तक हम लोग सेटल नहीं हुए तब तक हम लोग शादी का कोई डिसीजन नहीं लिए थे। उसकी बात ही नहीं होती थी या कुछ कहीं अकेले मिले नहीं तो नहीं, चलो। एक चीज़ नहीं, बताइए, बात होती थी सबसे पहले कि अगर आप कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए पहले सेटल होना ज़रूरी है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा एक जिम्मेवारी और जवाबदेही ये रहा कि मेरे भी फादर नहीं थे और इनके भी फादर नहीं थे, तो हम लोग अपने लाइफ के लिए अगर उम्र से पहले बड़े हो गए, वो सोच आपकी मैच्योर बिल्कुल हो गई। देखिए, और फैमिली को भी लेकर के सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हम मतलब बहुत सोच समझ के हमें कोई भी डिसीजन लेना था। चल, इतनी चीज़ें आ गई, हमको लगता है कि पब्लिक डोमेन में आपके बारे में इतनी बातें नहीं होगी जितना हमारे इस कार्यक्रम में आने वाली है। कुछ और बातें हैं जो आपके बारे में पब्लिक नहीं जानती है, वो हम रूपा जी से अंदर की बातें खुलवाते हैं। आपने कहा साथ में मिलके खाना वाना भी बना लेते थे, मैगी के अलावा सब कुछ बना नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा। इवन मतलब नॉनवेज बनाना मैं शादी के बाद इनसे ही सीखी हूँ। अच्छा। ये इतना अच्छा बनाते हैं। तो अभी भी मौका रहता होगा तो इन्हीं को ऑफर करते होंगे। नहीं, अब तो इनके पास टाइम नहीं रहता है, पर ये अभी भी लोगों के बीच में अगर बैठे रहते हैं और किचन में काम चलता रहता है तो निकल के आते हैं किचन में, राउंड लगा कर जाते हैं कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। वो आपको देख तो कर जाते परफेक्ट हैं। हस्बैंड मटेरियल मिल जाते। चलिए मुकेश जी, क्या पसंद है आपका बनाया हुआ इनका? अब तो इधर नॉनवेज छोड़ दी, नहीं तो पहले मटन या मछली जब भी हम अपने हाथ से बनाते थे तो ज़रूर उसका काफ़ी मतलब इसकी तरफ से ये होता था कि नहीं बहुत टेस्टी बना है, भले वो टेस्टी हो चाहे नहीं हो, लेकिन बोलती थी कि नहीं टेस्टी ऐसा बना नहीं है। है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इनका हाथ जिस खाने में लग जाता है उस खाने का स्वाद बढ़ जाता है। वो क्या बनाती हैं जो आपको पसंद है, या अगर कभी मौका मिला तो क्या आप कहती हैं कि हाँ ये चीज़ बना दो? नहीं, मटन बहुत अच्छा बना देती है और Under your guidance? भेज नहीं, हाँ बाद पहले तो हम ही बना करके खिलाए, बाद में इनको भी अच्छा बनाने आ गया और भेज नॉन वेज दोनों अच्छा खाना बना लेती हैं। बाहर जाते हैं तो वो क्या ऑर्डर करती हैं? वेज, आप क्या ऑर्डर करते हैं? नॉन वेज। नॉनवेज। चलिए, वेज और नॉन वेज, इसको लेके कभी प्रॉब्लम हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं खाने को लेकर क्या प्रॉब्लम है? अमूमन घरों में होता है ना, नहीं, बर्तन नहीं, अलग नहीं, हो, उनका नहीं, अलग हो, तो ऐसा है ना साथ में नहीं खाएंगे। कि मेरी माँ भी वेजिटेरियन है और भी घर में हमारे भाई हैं और सब लोग लगभग 3-4 लोग, अब वाइफ भी वेजिटेरियन है, लेकिन उसके बावजूद घर में कोई बाउंडेशन नहीं रहा कि खाने में कि क्या खाना और किसको मैं नहीं खाना। अभी मतलब 6-7 सालों से नहीं खा रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने तो कभी नहीं खाया, बट उनका भी मैं देखी कि काफ़ी वो फ्लेक्सिबल रही हम लोग के साथ। इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये सब कभी नहीं किया उन्होंने घर में। मूवीज़ बाहर हाँ, जाते हैं। शादी के बाद भी जाते थे? हाँ, पहले भी जाते थे? पहले कभी कभी। छुप छुप के बता के? नहीं, छुप छुप के नहीं। वो रोमांच है छुप छुप के जाने वाला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ छुप नहीं के है। नहीं छुप है, छुप क्योंकि के हम लोग सिनेमा देखने के लिए नहीं हमारे- छुप छुप के जाने के हमारे- लिए पसंद कुछ है। होगा नहीं, अभी तो हमारे बोलिएगा फ्रेंड्स नहीं। भी कॉमन ही थे। हमारे फ्रेंड्स अच्छा, तो भी पूरी कॉमन ही पलटन थे, जाती तो थी। हम साथ ही जाते थे मूवीज देखने। उनकी फेवरेट हीरो हीरोइन? अभी तो यही बताएंगे अब। इसीलिए तो आपसे पूछे। रूपा जी, इनका? इनकी फेवरेट हीरोइन प्रियंका चोपड़ा है। अच्छी बात है। और फिर घूमने जाना उन्हें कहाँ पसंद है? जो भी हिल स्टेशन वगैरह है वहाँ पे जाना अच्छा लगता है। बच्चों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ सब लोग एकत्रित होकर के कहीं जाते हैं तो सब लोग एंजॉय करते हैं। इनका कोई अलग डेस्टिनेशन है या जहाँ आप कह देती हैं वहीं चल देते हैं? नहीं, अलग कुछ नहीं रहता, मतलब हम मिलके डिसाइड करते हैं। इस बार यहाँ अगर चलना ओके है तो दोनों का ओके है। है। और मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग, कपड़े, सब्जी उब्जी की शॉपिंग? साथ में तो नहीं करते हैं। अब तो खैर ये इनके पास टाइम नहीं है, फिर भी अभी भी ये सब्जी मंडी में जाते हैं और सब्जी लेकर आते हैं घर पे। अपने भी? क्षेत्र से लेकर के आते हैं सब्जी।
लोग तोहफा दे देते हैं। नहीं, ये जाते हैं, जैसे अब लोगों से मिलने भी जाते नहीं, हैं तोहफा और भी वहाँ मिलता पे है। अपना और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं और वो लोग भी हमको काफ़ी इस तरीके का, हम लोग का गांव से चूँकि बहुत लगाव रहा है, तो गांव की जो हरी सब्जी है वो ज़रूर लोग लाते हैं और उसको तोहफे में हम लोग को देते हैं। लेकिन कभी कभी अगर मौका मिलता है क्षेत्र के भ्रमण के दौरान, तो क्षेत्र के अंदर जो पेठिया लगता है वहाँ से हरी हरी सब्जियाँ वहाँ से हम लोग खरीद के ज़रूर घर के लिए लाते हैं। साग हो गया आपको, या फिर करेला हो गया, कद्दू हो गया, झिगनी हो गया, ये सब चीज़ जो है हम लोग ज़रूर लाते हैं वहाँ से। और जिस ज़िला से हम आते हैं, वैशाली ज़िला के हाजीपुर में घर है मेरा, और हाजीपुर का सबसे प्रसिद्ध जो है वो केला प्रसिद्ध है। और केला का सब्जी और केला का जो कोफ्ता बनता उसका कोफ्ता, और दूसरा उसका जो फुल्ली होता है उसका रायता बहुत टेस्टी बनता है। तो माँ के हाथों का बना हुआ अच्छा। हम लोग को खाने का मौका मिलता है कभी कभी। तो केला के फुल्ली का रायता जो है वो सबसे फेवरेट है। इतनी व्यंजनों की इन्होंने बात कर दी, कभी इन्होंने आपसे राजनीतिक सलाह ली है? राजनीतिक सलाह तो नहीं लिया है, लेकिन उस पर डिस्कशन हमारा काफ़ी होता है। जब भी ये क्षेत्र से आते हैं तो दिन भर की जो भी बातें होती हैं तो हम आपस में डिस्कस करते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपना पॉइंट रखना चाहिए, मैं वहाँ रखती हूँ। समटाइम्स उन सब चीज़ों को ये मानते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शायद इनके थॉट्स के साथ वो मैच कर जाता है कि इनके दिमाग में वो थॉट है और मैंने भी वही बोल दिया। बहुत तो सपोर्टिव हो जाता होगा ऐसे में। नहीं नहीं, पूरा सहयोग रहता है। और कोई भी सफल व्यक्ति है उसके पीछे पत्नी का हाथ, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, भाई बहन का प्यार, सहयोग, सब लोग का सहयोग मिलता है, तभी कोई परिवार में आगे बढ़ता है। इन्हें पॉलिटिक्स में लाने का कोई इरादा? नहीं नहीं, अभी देख लीजिए, हमारे बच्चे जो हैं अभी छोटे छोटे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई पहले कैरियर फर्स्ट होना चाहिए। उन लोगों के पढ़ाई लिखाई को देखने वाला एक व्यक्ति तो चाहिए जो बच्चों के देख रेख अच्छे से, परवरिश अच्छे से हो। क्योंकि हम लोग का जो सोशल लाइफ है वो बहुत कम समय दे पाते हैं अपने परिवार में, बच्चों के बीच में, तो वो भी ज़रूरी है। वो गूज़बम्प वाली फीलिंग वो कहीं मोटिवेट तो नहीं करती कि नहीं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? पॉलिटिक्स में जा करके वो फीलिंग्स लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब मैं इनके साथ जाती हूँ तो वो फीलिंग्स मुझे ऐसे ही मिल जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ ऐसा जो आप हमारे पब्लिक को, हमारे दर्शकों को बताना चाहें? कुछ सलाह दाम्पत्य जीवन को लेके। आप दोनों करियर ओरिएंटेड पर्सन रहे हैं और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप में आप लोग आए हैं, तो आज के नौजवानों को हम देखते हैं काफ़ी दुखद खबरें आती है ये प्यार मोहब्बत वाले मामलों को लेकर, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सब कुछ करे, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि उनका कैरियर जो है वो सही जगह पे हो, पढ़ाई लिखाई करे अच्छे से। और अगर आपका कैरियर सही है तो आपके माता पिता भी आपको सहयोग करेंगे। जो भी बच्चे आजकल गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, उन लोगों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि पहले अपने कैरियर को फर्स्ट रखें, उसके बाद कोई भी चीज़ करें। तो वो गलत भी अगर करेंगे तो उसका नतीजा जो है वो सही होगा। रूपा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि बैलेंस रहना चाहिए। आप ठीक है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, डजेंट मीन कि ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है जो चाइल्डहुड से आपके साथ रही है, तो आप किसी एक के चलते अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के प्रति भी आपकी जवाबदेही है। उन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो पहले फैमिली की वजह से पहुँचे हैं, ना कि किसी अदर पर्सन की वजह से। क्योंकि अगर ये सेटल हुए तो वहाँ तक इनकी फैमिली थी इनके साथ, और इनके सेटल होने के बाद का जो आगे का स्ट्रगल फेस था वहाँ से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। तो ये सब चीज़ आज के बच्चों को समझना चाहिए कि हमें अपने फैमिली को साथ ले करके चलना है। अगर ये सब रहेंगे फोकस, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों, सुसाइड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा। कि कैरियर बनाना है, हमें अपनी फैमिली को देखना है, और साथ में हम जिसे पसंद करते हैं उसके साथ चलना है।
यानी कि प्रेम का पंछी बनना है, उड़ान भरना है तो पहले अपने पैरों पे खड़े हो बिल्कुल जाएं। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर Thank मुकेश you. रोशन जी और रूपा प्रसाद जी अपना Thank समय you so देने के लिए much. हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं एक और राजनीतिक शख्सियत के जीवन में घर में वो कैसे हैं, उनका घरेलू जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन से तो आप परिचय होते रहे हैं, ये सब जानते समझते रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्दे के पीछे की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और इससे आपको इन्हें बेहतर समझने का अवसर मिलेगा। इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।